हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का आरबीएसई बोर्ड का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये निर्देश पढ़िए। इसमें क्या है, मैप भी दिया गया है भाई, जो मैप में अंकित करना होता है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, इसका उत्तर है अ संसाधन भूगोल। सेकंड, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक युग्म है अ खनिज व नगरीकरण। उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है? द सामाजिक आर्थिक स्तर का। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? स डॉक्टर महबूबुल हक ने। पांचवा, फल प्रसंस्करण एवं मिष्ठान है। ब भोजन प्रसंस्करण उद्योग। छठा, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है भी द जैव और जीवाणविक संदूषण। सातवां, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी भाई? ब कंवर सेन ने। आठवां, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया भाई? ब नमामि गंगे, जो मोदी ने चलाया था। नौवां, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? ब ध्वनि। नेक्स्ट स्थान भरिए। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर आएगा भी। दूसरे में आएगा परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ही भाप आएगा। तीसरा, तालाबों के चारों ओर विकसित बस्ती प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। चौथा, देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई नामक स्थान में हुई। आगे भी छोटे प्रश्न, एक एक लाइन वाले या दो दो लाइनें। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये वाक्य नियतिवाद पर्यावरणीय विचारधारा से संबंधित है। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तीसरा, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। तो कृषि हो गया भाई, मछली पालन हो गया भाई, थोड़ा विस्तार में लिखना है। चौथा, हरियाली क्या है? केंद्र सरकार की पेयजल के उचित प्रयोग की परियोजना है भाई, जो आंध्र प्रदेश में चलाई गई। ब जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो प्रति इकाई में क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूत्र, जनसंख्या घनत्व इजिकल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। पांचवा, मानव विकास के दो उपागम बताइए। तो आय उपागम और कल्याण उपागम। छठा, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला हो गया विशक्ति का उपयोग और दूसरा एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। आपने थोड़ा विस्तार में लिखना है, चार चार लाइनों में, पांच पांच लाइनों में। स्वच्छंद उद्योग क्या है? उत्तर, यह कच्चे माल पर आधारित नहीं होते बल्कि संगठक पुर्जों जो कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं पर आधारित हो जाए, यानी कि रॉ मटेरियल कहीं से भी मिल गया। स्वच्छंद यानी कि मुक्त उद्योग उसी पे आधारित हैं। आठवां, बृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में लिखी यानी कि जीटी रोड। यह उत्तर अटलांटिक जलमार्ग है विश्व का। यह एक चौथाई व्यापार इसी से किया जाता है। सॉरी, बिग ट्रंक रूट है अभी, जीटी रोड नहीं, उसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। ये बिग ट्रंक रूट है। यह उत्तर अटलांटिक जलमार्ग है, विश्व का एक चौथाई व्यापार इसी से किया जाता है। व्यस्ततम जलमार्ग होने के कारण बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं इसको। आगे नवा, यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बनाया जाए तो नगरों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे? 10वां भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बेटियों के प्रति भेदभाव को खत्म करना, लिंगानुपात बढ़ाना, औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देकर सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना। 11वां, प्रवास की धारणाएं बताइए। तो आंतरिक प्रवास हो गया और बाह्य प्रवास हो गया भाई। आंतरिक यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवास और उत्तरराज्यीय प्रवास, और बाह्य प्रवास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। प्रवास यानी कि काम धंधे के लिए या रोजगार के लिए व्यक्ति ने कहीं भी चले जाना, दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में। 12वां, गैरिसन नगर को परिभाषित कीजिए। जिन नगरों का उदय गैरिसन यानी कि छावनी नगरों के रूप में हुआ है, गैरिसन नगर कहलाते हैं। जैसे जलंधर, महू, बबीना।
जैव उद्योग की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक अपशिष्ट शामिल होते हैं। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत लगातार विकास करना व आने वाले पीढ़ी का भी ध्यान रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हवाई परिवहन का क्या विशेष महत्व होता है भाई? यह सबसे महंगा परिवहन है। शीघ्र नाशवान और अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। खंड सी, निपटाए गए 9 बार के अनुसार पत्तनों के प्रकारों का, यानी कि जो अपने पोर्ट होते हैं वो लिखना भी। तो पहला हो गया प्रकारों का वर्णन की औद्योगिक पत्तन, वाणिज्य पत्तन और विस्तृत पत्तन। 17वां, एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को निकट ही स्थापित करता है। सह कारण बताइए। क्योंकि उत्तम जलवायु हो गई, बाजार की निकटता हो गई, श्रमिक अधिक मिलेंगे, परिवहन भी उसको सुलभ से प्राप्त हो जाएगा और कम खर्चे में उसको कच्चा माल है जो मिल जाएगा। 18वां, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से किया गया सड़कों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें। इसको कम से कम आधे पेज में लिखना भी आपने। 19वां, पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पर्यटन यानी कि यातायात, आना जाना हो गया भाई, टूरिज्म। इसके अथवा में है व्यापारिक केंद्र क्या होता है? ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में लिखिए। तो कम से कम एक एक पेज में करने वाले हैं जी भाई। 20वां, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अ, फसल परिचय, ब, जलवायु दिशाएं, स, उत्पादक क्षेत्र। तो इनको थोड़ा थोड़ा आपने डिस्क्राइब करना है 4-4, 5-5 लाइनों में। इसके अथवा में भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है भाई? एक तो अपने भारतीय कृषि क्या है, ज़्यादा शिक्षित नहीं होते। दूसरा क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि होने के कारण बाजारों का, स्थानीय बाजारों का अभाव रहता है भाई। तो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो अपने मनमाने भाव पर इसको खरीदते हैं, जिससे कि कृषकों को आर्थिक नुकसान होता है। खंड ब, ये पूरे का पूरा मैप है भाई। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए। मुंबई, न्यूयॉर्क, सिडनी, केप टाउन। यानी कि हवाई जहाज़ों के जो एयरपोर्ट है ना उनको अंकित करना है, जो व्यावसायिक एयरपोर्ट हैं। उसके बाद भाई मैं दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित कीजिए। रत्नागिरी, दुर्ग, बल्लारी, बेलाडिला। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, बेलारी उड़ीसा में है और बेलाडिला ये भी इंडिया में। तो इनको अंकित करना है भाई, ये लोहे की खानें हैं। तो ये आपका मैप था। आपका ये 12th का हो गया पेपर पूरा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपने किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।